Hi students, coming to before previous class, before this starting exercise, I have told you about the what are decimals, decimal numbers, how to compare. Okay, so today we will do the exercise 2.5. So first question, write the place value of a digit 2. आपको प्लेस वैल्यू बताने किसकी, 2 डिजिट्स की इन द डेसिमल नंबर्स. प्लेस वैल्यू आप लोग 6th क्लास में कर चुके हो, इंटरनेशनल इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, तो वही आपको सेम करना है. इधर देखो, ये तो बिल्कुल इजी है. क्या हो जाएगा 2.56. तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगा क्योंकि वंस प्लेस पे है, तो वंस वाला सेम रहता है. अब यहाँ देखो, यहाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी होगी, ये यहाँ पर है 10th प्लेस पे, यानी 2/10 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ये कितना है 10th 100,000 यानी 2/1000. So this is, I am telling you only the 3 parts, but you have to do all the parts. I will provide you the PDF, so write it from there also. You can practice yourself. So I am doing only two parts from each question. Clear? Now क्लियर है. प्लेस वैल्यू आपको क्या होगी, यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले तो आपका वही चलेगा 1s 10s 100, और डेसिमल के बाद क्या जाएगा 1/10, 1/100 और 1/1000. ना डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म 8 है. और यहाँ देखो करना कैसे, 1 मिनट का देखो पहले अच्छे से. मान लो आपके पास ये नंबर है 1.8, तो आपको डेसिमल रिमूव करना है. डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उनकी जगह क्या लगेगा 0, और डेसिमल के नीचे क्या आ जाएगा 1. मान लो यहाँ पे होता 1.83, तो कैसे रिमूव करते डेसिमल, यहाँ से डेसिमल हटा, इसका एक 0, इसका एक 0 और डेसिमल की जगह 1, तो ये क्या बन गया 183/100, और ये क्या बन गया 18/10. तो हमें डेसिमल ऐसे रिमूव करना है, जितनी डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स है उनको क्या बना देना है 0, और डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा आपका 1. तो सिमिलरली यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक ही है, तो 8/10 हो जाएगा. और आप फ्रैक्शन आ गया 8/10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 की टेबल से जाएगा, 2 4s 8 एंड 2 5s 10. सिमिलरली यहाँ पर कैसे करेंगे 92/, कितनी जीरोस होंगी 1 2 3 4, और डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा 1, यानी क्या बन गया 10,000 आ गया यहाँ पे. क्लियर. और उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4s 8, 2 6s 12, आपका ये आ गया 5000. अगेन इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 23/2500. सो दिस इज योर आंसर. तो ऐसे आपको बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स कर देंगे. समझ में आ गया कैसे करेंगे डेसिमल्स को. जितनी भी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उसकी जगह क्या लग जाएगा 0, और डेसिमल की जगह क्या लग जाएगा आपका 1. अब डेसिमल्स को मिक्स फ्रैक्शन में करना है. मिक्स फ्रैक्शन में करने से पहले क्या करोगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन देखो 5.05. इसको सबसे आसान तरीका है मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए, इसको ऐसे लिख लो 5 + 0.5 है ना, कौन सी प्लेस है ये 100th, तो 5/100 हो गया. और 5 + 1/20, तो इसको क्या लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में 5 1/20. दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन. समझ में आया कैसे क्या ये. देखो ये यहाँ पर एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा, और 5 कौन सी प्लेस पे था 100th प्लेस पे, तो इसको कैंसिल कर लिया, 5 1s 520, तो क्या आ गया 5 + 1/20. सिमिलरली इसका देखो 17 + 75, 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो इसकी कौन सी प्लेस है ये 10th 100th और ये 1000th है ना, यहाँ क्या आएगा 1000th. और अब इसको कैंसिल कर लो 75 वो 5 की टेबल से जाएगा, 5 1s 5 और ये 15, 5 2s 10, 200. अगेन ये 3 से 5 3s 15, 40, तो आपका आएगा 17 + 3/40, इसका मतलब क्या हो गया 17 3/40 योर मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर हो गया कि कैसे हो गई ये. ठीक है,
आपको क्या करना है, डेसिमल वाला पार्ट सेपरेट कर लेना है और उसके बाद आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में करना। एक और एग्जांपल देख लो, कोई छोटा सा। मान लो आपके पास है 1.08, इसको करना है तो इसको क्या करोगे, 1 प्लस 8/100, 8/100 ही क्या हो जाएगा, 4 की 2 4 8 50, 2 और 25, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2/25, इसका मतलब हो गया 1 2/25 इज योर मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? तो आप लोगों को ये ऐसे करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को कन्वर्ट, डिनोमिनेटर को क्या करो, या तो 10 बना दो, 100 बना दो, 1000 बना दो, या 10,000 बना दो। इस टाइप से आपको कन्वर्जन करना है। तो देखो 5 को 10 बना सकते हैं कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 इंटू 2 5 है। आपको सिर्फ डेसिमल का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है कि उसको 10, 100 और 1000 कैसे बनाया जाए। तो ये कितना आ गया 6/10। अब इसको डेसिमल में बनाना, आपको इसे काटना नहीं है, डेसिमल बनाना है। 6/10 को हम क्या लिखेंगे, 0.6। 6/10 क्या हो जाएगा, 0.6। अब ये है, इसको कैसे बनाओगे, देखो ये तो होल नंबर है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस वाले पार्ट को करना है। क्या करोगे, सिर्फ उस वाले पार्ट को आप चेंज करोगे। तो कैसे करोगे, 16 को क्या मल्टीप्लाई करेगी, कुछ बन जाए तो 625 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एज इट इज रहेगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 625, 16 इंटू 625, तो ये क्या बन गया आपका 3, 5 मल्टीप्लाई 625 आपका कितना हो जाएगा, 3125। इसका मल्टीप्लाई आएगा 3125 अपॉन में, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10,000। 3 डेसिमल, देखो यहाँ 3 के बाद देखो ये अलग पूरा कंप्लीट पार्ट है, फ्रैक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब देखो कितनी 0 1 2 3 4 जीरोस हो गई, 4 नंबर, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल। जितनी जीरोस है ना, 1 की जगह डेसिमल लगेगा, तो जीरोस काउंट कर लो और उतने नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 जीरोस कंप्लीट हो गया। अब 1 की जगह क्या लगाना है, डेसिमल। 1 की जगह क्या लग गया, डेसिमल। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स। ओके, राइट इट डाउन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। बिफोर डूइंग दिस, चाहे हमें ग्रेटर करना हो, चाहे हमें असेंडिंग करना हो, डिसेंडिंग करना हो, वी हैव टू कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। हमें ये चेक करना है कि वो लाइक डेसिमल्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स, अदरवाइज इट्स ओके। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, 0.5 और 0.05, यहाँ डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ डेसिमल प्लेस 2 है, तो इसको हम क्या बना रहे हैं, 0 ऐड कर दें हम। नाउ 2 हो गए डेसिमल प्लेस, नाउ इट इज लाइक डेसिमल। अब इसको कंपेयर करते, देखो यहाँ 0 है, 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ ये, सो 0.5 इज ग्रेटर। कंपेयर करना आ गया, पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंट्रिकल पार्ट को और फिर डेसिमल पार्ट को। 0 0 सेम था, ठीक है छोड़ो, फिर यहाँ 5 था, यहाँ 0 है, सो इट विल 0.5 इज ग्रेटर। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ 0.7 एक डेसिमल प्लेस है ना, लेकिन यहाँ तो एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0.0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 मतलब या 7.0 मीन्स 6। अभी लाइक डेसिमल्स हो गए। अब कंपेयर करो, यहाँ इंट्रिकल पार्ट 7 है, यहाँ इंट्रिकल पार्ट 0 है, तो 7 इज ग्रेटर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ एक ही डेसिमल प्लेस है, यहाँ 2, तो यहाँ मैं 0 ऐड कर दूं। अब कंपेयर करो, 0 0 सेम, 8 8 अगेन सेम, यहाँ 0 यहाँ 8, दिस विल ग्रेटर, 0.88 इज ग्रेटर। आई थिंक अब सबको समझ आ गया होगा कि ग्रेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आई एम ओनली, देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग 1 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यू विल डू योरसेल्फ, क्योंकि उसमें आपको डिसेंडिंग अरेंज करना है। अगर आपको असेंडिंग समझ आ गया तो डिसेंडिंग यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, नाउ
इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट। हाईएस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 3 3 3, यहां पर कम है तो इनको चेंज करें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 38.020। अब बराबर हो गया इसके, इसको क्या लिख सकते हैं, 83.020। अब असेंडिंग में सबसे छोटा देखो यहाँ पे 38 38 3 83 38, तो दिस इज सबसे छोटा हो गया ये, तो क्या आएगा 3.802। फिर इससे बड़ा 38 38 38 और 83, यानी 38 का कंपैरिजन होगा। अब 38 में आपके पास देखो कौन कौन से डिजिट्स हैं, मैं यहाँ साइड में एक बार लिख के आपको समझा रही हूँ। 38.020 और 38.021 एंड 38.002। अब इसमें से छोटा कौन सा है, कंपेयर करो। 38 38 सब में, 0 0 सब में, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0, तो सबसे छोटा ये हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 38.002। उससे बड़ा क्या होगा, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, तो ये वाला हो जाएगा 38.020, फिर 38.021 और लास्ट में क्या बचा आपका 83.020। सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, जो बड़ा है उसको पहले। कंपेयर करने का तरीका है, आपको सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट को, देन यू विल चेक द डेसिमल पार्ट। नाउ क्वेश्चन 7 यू विल डू योरसेल्फ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज कन्वर्ट इनटू रुपीज। रुपीज में कन्वर्ट करना है। नाउ लुक, ये याद रखोगे, 1 रुपीज हमें पता कितना होता है, 100 पैसे, ठीक है। इसका मतलब 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 रुपीज। कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, 1/100 या 0.01। अब देखो 1 पैसे इज इक्वल्स टू 0.0, दोनों मैथड से करा रही हूं मैं, ठीक। इतना होता है, 1 पैसे में इतना, तो 7 पैसे में कितना हो गया, 0.01 इंटू 7 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, समझ लो कैसे होता है। सिंपल मल्टीप्लाई करोगे 0.01 को 7 से, 7 1 7, 7 0 0 0 हो गया। अब आप काउंट करोगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस यहाँ क्या है, डेसिमल के पास 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करोगे, 1 2 और यहाँ पे डेसिमल। समझ आया मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद टोटल डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे और वहीं बैक से डेसिमल लगेगा 1 2 और यू विल गेट द डेसिमल प्लेस। योर आंसर विल बी 0.07 रुपीज। क्लियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 77 रुपीज। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी इन रुपीज, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करोगे, एक तो मेथड ये कि 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 100 से डिवाइड कर दो, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या बन गया, रुपीज। देखो एक तो तरीका है कि आप 0.01 से मल्टीप्लाई करो या फिर 100 से डिवाइड करो। यू कैन चूज बोथ द थिंग्स विच एवर यू थिंक इजी। तो 77 हो गया, प्लस में 77/100। क्या सिखाया था, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, जितनी जीरो जो होते हैं नंबर काउंट करो फ्रॉम बैक, 2 zeros तो 2, 1 2 और 1 की जगह क्या लग जाएगा डेसिमल, यानी 0.77 रुपीज। तो ये क्या हो गया, 77.77 रुपीज विल योर आंसर। नाउ कमिंग टू दिस, इसको भी 100 के अकॉर्डिंग 235/100 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरोस हैं यानी 1 2 और देखो जितनी जीरोस हैं, कितनी जीरोस है 2 और आपको पीछे से काउंट करने 2 नंबर्स 1 2, तो डेसिमल क्या आएगा 2.35 रुपीज। इस वाले क्वेश्चन को इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, वट एवर यू विल फील इजी यू कैन डू फ्रॉम दैट। क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू 9th क्वेश्चन।
You have to do each and every question in your notebook. If you still find that आपको problem आ रहा है, so you can check your PDF also. Question 9 is express. Wait. Next question is express 5 centimeter. Express 5 centimeter into मीटर एंड किलोमीटर. आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है. तो सी द सॉल्यूशन. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो दिस एम्प्लाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. तो सेंटीमीटर तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दिस मच किलोमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? 5 zeros विल कम. देखो 5 आएंगे या 4. आप सोच रहे हो ये चीज कैसे आई. देखो एक बार से 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है, और मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 into 1000 करना पड़ेगा. तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 में 10 किलोमीटर. तो सो ये यूनिट्स आपको करनी है. तो देखो 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर करने में, और आपको क्या करना है 5 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर. तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में कितने से डिवाइड करोगे, 100 से. तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 2 zeros है, यानी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा. एक तो 5 है, दूसरा हमारे पास नहीं, तो 0 लगा देंगे और फिर डेसिमल. तो ये आपका क्या बन गया, 0.05 मीटर. समझ में आया? देखो जीरो कितनी है, 2, और यहाँ डिजिट कितनी है, 1. तो एक 0 हमें आगे लगाएंगे, एक काउंट करेंगे पीछे से 1, दूसरे के लिए 0.0. अब यहाँ 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है, तो कितने से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 किलोमीटर. तो कैसे लगेगा, अब देखो कितनी जीरो है, 5 zeros है ना, और नंबर हमारे पास कितना है 5. तो कितनी जीरोस और चाहिए होंगी, 4. 1 2 जीरोस आगे लगेंगी. देखो 2 और 3 5, तो 1 2 3 4 डिजिट्स होगी, एक 5 और ये. So this is your answer. I think clear हो गया होगा सबको ये. Now coming to next question number 10. See what is the question number 10. Express in kilogram using decimals. Express किलोग्राम, एक्सप्रेस इन किलोग्राम, किलोग्राम में चेंज करना है यूजिंग डेसिमल्स, यानी आपको आंसर डेसिमल्स में लाना है. तो इसका फर्स्ट पार्ट है, आई एम ओनली सॉल्विंग 2 parts एंड देयर टोटल देयर आर 3 parts. सो सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. 4 kg एंड 8 ग्राम. तो 200 ग्राम हमें क्या पता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. दिस एम्प्लाइज कि 1 ग्राम में कितना होगा, 1 अपॉन में 1000 kg. तो कितने से करेंगे, 200 अपॉन में 1000 kg हो गया. लेकिन हमें तो डेसिमल में करना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 अपॉन में 10. 1 अपॉन में 5 नहीं करना है, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें डेसिमल में चाहिए. तो एक 0 है, एक डिजिट है, तो क्या बन गया 0.2 kg. तो दिस विल हाउ यू विल कन्वर्ट. अब ये तो ऑलरेडी केजी में, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है. तो 4 kg 8 ग्राम को क्या लिखेंगे, 8 अपॉन, यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है. 4 kg प्लस 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 8 अपॉन में 1000. तो 4 पॉइंट, अब देखो 8 अपॉन में 1000 तो यानी डेसिमल पार्ट हो गया. अब यहाँ कितने जीरो है, 3. नंबर कितना है, 1. तो हमें टोटल 3 बनाना है. 8 यहाँ लिखा, और क्या करेंगे 1 2. अब टोटल 3 हो गए ना, 3 zeros के 3 नंबर्स हो गए, और डेसिमल के लिए क्या आ गया 1.
तो ये क्या हो गया 4.008 की। क्लियर है कि जितनी जीरोस हैं आपको उतने नंबर्स बनाने हैं और 1 की जगह पर क्या लग जाएगा डेसिमल। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल 13 क्वेश्चंस आर देयर. Now question number 11. In question number 11 and 12 we have to add and subtract. So I am explaining you one part from this. Okay. Now question number 10. Add. First part I am doing 5.765, 9.2 and 3.08. मैंने आपको पहले भी बोला है व्हाट यू हैव टू डू इज कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे कंपैरिजन हो, यू हैव टू कन्वर्ट लाइक इन सॉरी अनलाइक इनटू लाइक. तो पहले इनको कन्वर्ट कर ले. 5765, 9.2, 3.08. ठीक है. अब इसको कंप्लीट कर लें यहाँ पे. यानी इसको हमने क्या लिख लिया 5.765 कन्वर्ट कर लो 9.200, 3.080. अब लाइक में हो गया. नाउ यू विल ऐड. ये तो इजी है. 5, 6 और 8 14, 1 कैरी, 7 और 3 10, अगेन 1 कैरी, 9 और 8 10 और 5 और 3 8 18. सो दिस इज योर आंसर. ओके. तो एडिशन इजी है. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. You have to do every part. I am just explaining you the one part so that you can understand and do yourself. Work out. Sorry, this is question number 11. Okay, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ऐड का. और क्वेश्चन 10 मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. वर्कआउट. हियर इट इज नॉट अबाउट द जिम की वर्कआउट करना. ठीक है, मतलब सॉल्व करना है. सेम थिंग हो गया वैसे तो. आई एम एक्सप्लेनिंग वन पार्ट. फोर्थ पार्ट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. -0.7912 प्लस 2.67. नाउ अब स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे. पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो. टोटल डेसिमल प्लेसेस 4 है यहाँ पे, तो 4 में ही बना लें. 8.2000 4 बन गई. -4.5600 -0.7912 प्लस 2.6700. अब सबके पास 4 डेसिमल प्लेसेस है. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. 8.200 4.5600. तो पहले माइनस हो गई 0 0 10 - 6 4, यहाँ 1 11 और 5 6, यहाँ 7 और 4. तो कितना आ गया आपके पास 3.6400. नाउ -0.7912 प्लस 2.6700. तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. तो क्या आएगा आपके पास 3.6400, 0.7912. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 9 3 13 5 15 एंड 2. तो 10 - 2 8, 9 - 1 8, 4 8 और 7 15 और यहाँ 2 आ गया. तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2.8488 प्लस 2.6700. अब आपको ऐड करना है, ऐड कर सकते हो. यहाँ 0 और 8 ऐड करोगे 8, 0 और 8 ऐड करोगे 8, 7 और 4 11, 1 कैरी, 9 और 6 15. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज योर स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. ओके. इसका मैंने एक ही पार्ट आपको एक्सप्लेन किया, बाकी पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स में ही है. सेम आप क्या करोगे, पहले कन्वर्ट करोगे अनलाइक को इनटू लाइक डेसिमल्स, देन यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट. नॉर्मली जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं आप वो करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज फर्स्ट पार्ट. व्हाट नंबर added to
3.56 gives 13.016 कि आप क्या नंबर ऐड करो 3.56 में कि आपको 13.016 मिले। सॉल्यूशन लेट x बी एडेड। मान लेते कि हमने क्या ऐड किया, इसमें x आपने ऐड किया था। किसने ऐड किया? 3.56 में व्हाट नंबर एडेड? वी हैव एडेड x, तो हमें क्या मिल जाएगा 13.016। अब हमें ये पता है कि ये डिजिट प्लस की है, तो वहां जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। इंटीजर्स में सिखाया था, यहाँ वाला माइनस उधर प्लस, यहाँ प्लस है तो उधर माइनस, तो 13.016 माइनस 3.56। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने क्या बोला, अगर अनलाइक है तो उसको लाइक में करो। यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 2, तो साइड में सॉल्व करना। 13.016 3.56। अब सेम करने के लिए यहाँ 0 लग जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो 6, यहाँ 11, यहाँ 9, यहाँ 2। 11 माइनस 6 5, 9 माइनस 5 4, और ये पे 12 हो जाएगा, तो 9 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 9.456 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? समझ में आ गया कि जो भी आपको बोले व्हाट नंबर एडेड, तो उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया x। और अगर इक्वेशन है बीच में, दिस इज कॉल्ड इक्वल साइन, यहां से कोई भी नंबर शिफ्ट वहां करते तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ जाके ये क्या हो गया नेगेटिव, और फिर आप क्या कर दोगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट है इसी का ही। What number should be subtracted? What number should be subtracted from 30? 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए 23.709। ठीक है, तो इसको 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो मान लो x हम सब्ट्रैक्ट कर दे 30 में से, 30 माइनस x इज इक्वल टू 23.709। अब हमें देखो 30 और 23 में से बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, तो माइनस x को उधर भेज दो और इसको यहाँ ले। आ रही बात समझ में? माइनस x को हमने क्या करा, वहां भेज दिया, या इसको यहाँ ले आए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता कि 30 में से क्या माइनस करे कि हमें वो नंबर मिले, कि ये नंबर मिले, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यू कैन सॉल्व। रिक्वायर्ड नंबर कैसे मिल जाएगा आपको 30 माइनस 23.709। अब सब्ट्रैक्ट करने का देखो, यहाँ इंट्रीगल पार्ट है पर डेसिमल पार्ट नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 30.000 23.709। तो क्या होएगा आपका 10 माइनस 9 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, अगेन 9, अगेन 9 एंड दिस इज 2, तो 2, 9 माइनस 3 6, और यहाँ क्या 6.291 इज योर आंसर। क्लियर? देखो जैसे आप लग रहा होगा कि कैसे हो गया। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 6 मिल जाए, तो आप क्या करोगे, फटाफट 10 माइनस 6 कर दोगे 4, है ना। तो ऐसे मैंने कहा कि 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी मुझे ये मिल जाए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। थर्ड पार्ट भी इसका सिंपल ऐसे ही होगा, सो यू कैन डू योर सेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू वेरी मच फॉर listening carefully and do your work and refer to the PDF also. Thank you.